नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूके वर्ल्ड पर। और आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो है अल नीनो और लीना। और ये है मौसमी घटनाएं जो विश्व भर में होती है और कैसे मौसम पे असर डालते हैं। हम देखेंगे अल नीनो और ला नीना क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले हम उत्पत्ति, परिभाषा और भारत पर प्रभाव, लाभ और हानि, इन सभी बिंदुओं की दृष्टि से इसको देखेंगे। तो आखिर पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण महासागरीय वायुमंडलीय घटनाओं में अल नीनो और ला नीना प्रमुख है। ये दोनों घटनाएं प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन में उत्पन्न होती है, लेकिन इनका प्रभाव पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। भारत का मौसम, कृषि, तापमान, अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित होती है। अब देखते हैं अल नीनो क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है छोटा बालक या ईसा मसीह का बालक, क्राइस्ट चाइल्ड। पेरू और इक्वाडोर के मछुआरों ने यह नाम दिया था क्योंकि यह घटना प्रायः दिसंबर के आसपास दिखाई देती थी, जो क्रिसमस का समय होता है, जब मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर का समुद्री सतह तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है, तब उसे अल नीनो कहा जाता है। सरल शब्दों में, प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग का असामान्य रूप से गर्म हो जाना अल नीनो कहलाता है। अब अल नीनो बनता कैसे है। सामान्य परिस्थितियों में व्यापारिक पवनें यानी कि ट्रेड वाइंड्स पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जो ट्रेड वाइंड्स या जिन्हें व्यापारिक पवनें कहते हैं। गर्म जल इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर जमा होता है। जो गर्म जल जो होता है वो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर जमा होता है, लेकिन अल नीनो के कारण व्यापारिक पवनें कमज़ोर पड़ जाती है। गर्म पानी वापस पूर्वी प्रशांत की ओर लौट जाता है, समुद्र का तापमान बढ़ जाता है, परिणाम स्वरूप वैश्विक मौसम चक्र प्रभावित हो जाता है। अब देखते हैं भारत पर अल नीनो का प्रभाव कैसे पड़ता है। पहला तो ये मानसून को कमज़ोर, इससे मानसून जो है कमज़ोर पड़ सकता है। भारत में अल नीनो का सबसे बड़ा प्रभाव मानसून पर पड़ता है। वर्षा कम हो सकती है, सूखे की संभावना बढ़ जाती है, मानसून देर से आ सकता है। दूसरा है तापमान बढ़ सकता है, गर्मी अधिक पड़ती है, हीट वेव की घटनाएं बढ़ती है। तीसरा, कृषि प्रभावित होती है, फसल उत्पादन जिससे घट सकता है या सिंचाई पर निर्भरता बढ़ सकती है। फिर है जल संकट, जलाशयों में पानी कम हो सकता है, भूजल स्तर गिर सकता है। अल नीनो के लाभ क्या हैं कुछ क्षेत्रों में, कि इससे कम बाढ़ आती है, कुछ फसलों में रोग कम हो सकते हैं, ठंडे क्षेत्रों में अपेक्षाकृत गर्म मौसम हो सकता है और भारत के लिए सामान्यतः लाभ सीमित होते हैं। अब इसकी से होने वाली जो हानियां हैं अल नीनो से वो क्या है। पहला है कमज़ोर मानसून, दूसरा है सूखा, तीसरा फसल उत्पादन में कमी, चौथा है पेयजल संकट, पांचवा है बिजली उत्पादन पर प्रभाव, छठवां है खाद्य मुद्रास्फीति यानी कि फूड इन्फ्लेशन यानी कि खाद्य की कीमत बढ़ सकती है। अब है ला नीना क्या है। अभी हमने अल नीनो देखा, अब ला नीना है। तो ला नीना भी क्या है, स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है छोटी बालिका यानी कि लिटिल गर्ल, और इसे अल नीनो की विपरीत घटना के रूप में देखा जाता है। इसकी परिभाषा देखते हैं ला नीना की। जब मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है, तब उसे ला नीना कहते हैं। सरल शब्दों में देखें तो प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग का असामान्य रूप से ठंडा हो जाना ला नीना कहलाता है। अब ये बनता कैसे है। ला नीना के दौरान व्यापारिक पवनें सामान्य से अधिक मजबूत हो जाती है।
गर्म पानी और अधिक पश्चिम प्रांत की ओर चला जाता है और पूरी प्रशांत में ठंडा पानी ऊपर आने लगता है, जिसे अपवेलिंग कहते हैं। इससे समुद्र का तापमान सामान्य से कम हो जाता है। फिर भारत पर ला नीना का प्रभाव। पहला, मानसून मजबूत होता है। सामान्य से अधिक वर्षा का होना, मानसून का अधिक सक्रिय होना, बाढ़ की संभावना, अत्यधिक वर्षा, नदियों में जलस्तर बढ़ना और बाढ़ का खतरा। कृषि को क्या लाभ हैं? जल उपलब्धता बढ़ती है, खरीफ फसलों को लाभ मिलता है। सर्दियां अधिक ठंडी हो सकती है। कुछ वर्षों में उत्तर भारत में अधिक ठंड देखी जा सकती है। अब ला नीना के लाभ क्या हैं? कृषि में देखें तो बेहतर मानसून, अधिक उत्पादन। जल संसाधन की बात करें तो जलाशय भरते हैं और भूजल स्तर बढ़ता है। जल विद्युत की बात करें तो बांधों में पर्याप्त इससे पानी मौजूद रहता है। अब ला नीना की जो हानियां हैं वो है बाढ़, भूस्खलन, फसलों को जल भराव से नुकसान, शहरी जल भराव, नदी तटीय क्षेत्रों में क्षति। अब इस टेबल की हेल्प से हम समझेंगे अल नीनो और ला नीना में अंतर। तो अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है अल नीना का छोटा बालक, ला नीना का मतलब होता है छोटी बालिका। समुद्री तापमान की बात करें तो अल नीनो में सामान्य से अधिक होता है, ला नीना में सामान्य से कम होता है। व्यापारिक पवनें अल नीनो में कमज़ोर होती है, ला नीना में मजबूत होती है। भारत में वर्षा अल नीनो से कम होती है, ला नीना से अधिक होती है। सूखा देखें तो अल नीनो में संभावना अधिक है सूखे की, ला नीना में संभावना इसकी कम होती है। बाढ़ देखें तो अल नीना में संभावना कम है, लेकिन ला नीना में संभावना इसकी अधिक है। कृषि देखें तो अल नीनो में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ला नीना में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब ईएनएसओ क्या है? ईएनएसओ मतलब अल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन। यह एक महासागरीय वायुमंडलीय प्रणाली है जिसमें अल नीनो यानी कि गर्म चरण, ला नीना यानी कि ठंडा चरण और फिर नेचुरल फेज सामान्य स्थिति शामिल होते हैं। ईएनएसओ पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण जलवायु प्रणालियों में से एक है। अब परीक्षा की दृष्टि से देखें तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अल नीनो का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है छोटा बालक, स्पेनिश वर्ड है। ला नीना का मतलब होता है छोटी बालिका। दोनों घटनाएं प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि अल नीनो और नीनो कौन से सागर की घटना है, तो ये प्रशांत महासागर की एक घटना है। अल नीनो भारत में मानसून को कमज़ोर कर सकता है और ला नीना क्या है कि सामान्यतः अच्छी वर्षा से जुड़ा हुआ है। ईएनएसओ की फुल फॉर्म देखें तो अल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन। व्यापारिक पवनों की शक्ति में परिवर्तन इन घटनाओं का मुख्य कारण है। जो व्यापारिक ट्रेड वाइंड्स होते हैं उनकी शक्ति में परिवर्तन के कारण ही अल नीनो और नीनो बनते हैं। अब निष्कर्ष देखें, अल नीनो और ला नीना केवल महासागरीय घटनाएं नहीं हैं, बल्कि वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करने वाली शक्तिशाली प्रणालियां हैं। भारत जैसे मानसून आधारित देश में इनका प्रभाव कृषि, जल संसाधन, अर्थव्यवस्था और आपदा प्रबंधन तक दिखाई देता है। जहां अल नीनो सूखा और कमज़ोर मानसून ला सकता है, वहां ला नीना अच्छी वर्षा के साथ साथ बाढ़ जैसी चुनौतियां भी उत्पन्न कर सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि लीना और अल नीना क्या है, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसकी उत्पत्ति के क्या कारण हैं, कौन सी ट्रेड वाइंड्स इसको कैसे प्रभावित करती है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो जल संसाधन हो या अन्य प्रकार के संसाधन हो, या जो दैनिक जीवन की ज़िंदगी होती है उसमें इसका क्या असर पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए मित्रों, तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर करें आप, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे हम नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।